Good morning, student. We are doing social science of 6th standard, and today we will revise first chapter of civics, understanding diversity. And now we are going to revise keywords. First keyword is civics. Civics क्या होते हैं? The study of the rights and duties of citizenship. मतलब किसी देश में नागरिकों की जो राइट्स अधिकार होते हैं या उनके ड्यूटीज़ मतलब जो कर्तव्य होते हैं उनके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं सिविक्स, मतलब नागरिक शास्त्र. सेकंड बी क्या है? बी पार्ट पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स मतलब राजनीति क्या होती है? इट इज़ अ वे दैट पीपल लिविंग इन ग्रुप मेक डिसीजन. मतलब इसमें क्या होता है कि लोग ग्रुप में समूह में रहते हैं और समूह में रहकर कोई डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो इसको राजनीति बोल देते हैं. इनइक्वालिटी मतलब असमानता. असमानता क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ग्रुप इन सोसाइटी. सोसाइटी में मतलब समाज में जो लोगों का समूह है उनके अंदर डिफरेंसेस होना मतलब भेदभाव होना. और दूसरा मीनिंग हम इसका क्या लिख सकते हैं? और द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ नॉट द सेम राइट एंड एडवांटेजेस. मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें हर एक किसी को सेम मतलब एक जैसे राइट्स मतलब अधिकार नहीं है और एडवांटेजेस एक जैसी नहीं है. मतलब किसी को ज़्यादा पैसा कमाई में मिल रहा है तो किसी को कम पैसा कमाई में मिल रहा है. मतलब किसी के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है तो किसी को इसका बुरा व्यवहार हो रहा है, या किसी को ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं रहने सहने के और किसी को कम अधिकार मिले हुए हैं, तो इसको बोलते थे इनइक्वालिटी मतलब असमानता. आप इन दोनों में से एक मीनिंग लिख सकते हो. नाउ डी पार्ट इक्वालिटी. इक्वालिटी क्या होता है? द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ अ सेम राइट एंड एडवांटेजेस. अब इनइक्वालिटी हमने पढ़ा था असमानता, तो इक्वालिटी क्या हो गया? समानता. मतलब उसके अपोजिट हो गया कि ऐसी स्थिति जिसमें हर एक किसी को एक जैसे अधिकार हैं और एक जैसे ही लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इक्वालिटी. यूनिटी मतलब एकता क्या होती है? द सिचुएशन इन विच पीपल आर इन एग्रीमेंट एंड वर्किंग टुगेदर. मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग इकट्ठे होकर कोई निर्णय लेते हैं, तो वो यूनिटी, उसे बोलते हैं एकता. एफ पार्ट क्या है? डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, अलग अलग प्रकार की चीज़ें. द वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस, फूड, फेस्टिवल, रिलीजन एक्सेट्रा. मतलब कि भाषा, भोजन, त्यौहार और धर्म में मतलब अलग अलग प्रकार की होना, मतलब कई प्रकार की भाषाएं होना, अलग अलग प्रकार का भोजन होना, अलग अलग प्रकार के त्यौहार समाज में मनाए जाना, अलग अलग प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग समाज में होना, तो इसे बोलते हैं डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता. मीन्स किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी होना. दिस इज़ अ डाइवर्सिटी. Now second part, very short question answer. First question, write the name of desert which is covered in snow for a large part of the year. मतलब ऐसे डेजर्ट, ऐसे मरुस्थल का नाम बताना है जो साल में अधिकतर समय वो बर्फ़ से ही ढका रहता है. द आंसर इज़ लद्दाख. मतलब दो तरह के डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. देन लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, और ये वर्ष के अधिकतर समय में अधिकतर दिनों में बर्फ़ से ही ढका रहता है. मीन्स पूरा साल ही कह दो कि बर्फ़ से ही ढका रहता है. सेकंड क्वेश्चन, विच एनिमल आर डोमेस्टिकेटेड इन लद्दाख. लद्दाख में कौन सा एनिमल पाला जाता है? शीप एंड गोट. शीप और गोट लद्दाख में पाले जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर चीफली वुवन इन कश्मीर. कश्मीर में ज़्यादातर क्या वुवन मतलब बुनाई किस चीज़ की जाती है? आंसर इज पश्मीना शॉल. वहाँ पर पश्मीना वूल्स मिलती हैं शीप और गोट से, तो उससे शॉल बनाई जाती है. नाउ विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन केरला. केरला में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? स्पाइसेस लाइक पिपर, क्लोव्स एंड कार्डामम्स. मतलब जो स्पाइसेस मतलब मसाले, जिससे मसाले वगैरह हम खाते हैं ना, तो कौन सी फसलें उगाई जाती हैं केरला में? पीपर की, क्लोव्स की एंड कार्डामम्स की. लिस्ट द डिफरेंट रिलीजन दैट आर प्रैक्टिसिंग केरला. केरला में कौन कौन से धर्म को लोग मानते हैं? तो आंसर है जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म. मतलब केरला में हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जुडाइज़म और इस्लाम, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं. ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.